हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं केमिस्ट्री जेनरिक सेम 3 का एग्ज़ाम 22 नवंबर को होने वाला है। तो आप सभी को मैं लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुका हूं। तो अब देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू के तौर पर आते हैं वो आप लोगों को कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। आइए देर न करते हुए आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका आंसर्स मिल सके। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाज गिवन बाय। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था रोल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलरॉस लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो कोलरॉस लॉ को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कुछ इस प्रकार से, लैम्डा अल्फा इक्वल टू होता है लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी। तो आपका आंसर है ये, यहाँ पर ये अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिक्विड मिक्सचर विच इज डिस्टिल्ड विथ अ चेंज इन कंपोजिशन आर कोल्ड। तो उसे हम लोग कहते हैं जियोट्रोपिक मिक्सचर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फेजेज कंपोनेंट्स जिसे सी से डिनोटेड करते हैं एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे एफ से डिनोटेड करते हैं, द फेज रूल इज एक्सप्रेस्ड एज। तो फेज रूल को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये तीनों टर्म में? तो पी बराबर जो होता है वो होता है आपका रिक्वायर्ड आंसर पी बराबर सी माइनस एफ प्लस 2। तो इसी को जब हम लोग अरेंज करेंगे तो इस ऑप्शन के तौर पर क्या हो जाएगा, पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस 2। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेमडा ए द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन एंड लेमडा भी द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट डाइल्यूशन भी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से, अल्फा बराबर जो इन्फिनाइट रहता है वो नीचे लिया जाता है, इन्फिनाइट कंडक्टेंस जो होता है इक्विवेलेंट का उसको हम लोग नीचे लेते हैं तो लेमडा ए यहाँ नीचे हो जाएगा, और जो डाइल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन वो लेमडा भी है उसको हम लोग ऊपर लेते हैं। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। तो स्पॉन्टेनियस कब होता है? तो जब डेल जी नोट जो है वो नेगेटिव होता है, हाईली नेगेटिव जब होता है तो सेल रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कैल्शियम एसीटेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स। तो क्या देती है? एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होता है केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है वो चेंज होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विनेगर इज अ। तो विनेगर क्या होता है? तो ये कम से ये जो विनेगर होता है वो 5 to 8% सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड वाटर में। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग में 25%, 50%, 40% और 5% है, तो इसीलिए हम लोग 5% को टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कौन सा नहीं है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ईस्टर भी होता है, एसिड एमाइड भी होता है और एसिड क्लोराइड भी होता है, इसीलिए ये सब नहीं होगा। कौन सा होगा आपका? इथर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड एमाइड इज ड्यू टू। एसिड एमाइड का जो है हायर बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण होता है? तो ये जो होता है आपका वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रो एल्केन ऑन रिडक्शन विथ एसएन और HCl। एसएन मतलब क्या होता है? टीन और HCl। तो इसके साथ जब रिडक्शन होगा नाइट्रो एल्केन का तो क्या देगा? प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग के बीच में, कॉमन टेबल शुगर इज। क्या है क्वेश्चन? कॉमन टेबल शुगर इज। तो कॉमन टेबल शुगर क्या होता है? तो सुक्रोज होता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन C6H5N2Cl in the presence of copper with HCl to form C6H5HCl, मतलब C6H5Cl plus N2। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? तो सेंडमेयर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म
ज्विटर आयंस, तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है? तो ये आपका करता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ हैव, तो नेगेटिव डेविएशन किस में होता है? तो ये होता है आपका डेल भी मैक्स लेस देन जीरो पर, तो लेस देन जीरो किस में? नेगेटिव इसमें होता है। और एच में कब होता है? तो डेल एच मैक्स भी जब लेस देन होता है तब होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है इसलिए ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। और एक होता है पी ए जो है वो अगर लेस देन होगा किससे? पी नॉट ए और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए, तो इसीलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों के बीच में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय, तो किस में फॉर्म्ड होता है? तो ये आपका होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिब्स फेज रूल इज, तो गिब्स फेज रूल किस में होता है? तो सी माइनस पी प्लस टू में, सी माइनस पी प्लस टू में ये होता है यहाँ पर एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच में द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट किस में होता है? तो इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के इंक्रीज के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होता है? सीमेंस पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर मीटर होता है, तो सीमेंस पर मीटर किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, एस अपॉन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी के बीच में द रिलेशन बिटवीन जी एंड ईएमएफ, तो जी और ईएमएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ये होता है एक्चुअली डेल जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन एफ ई नॉट सेल, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन से एमंग द फॉलोइंग विच हैव ग्रेटर स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ग्रेटर किस में होता है? तो ये होता है FCH2COOH। क्वेश्चन से द बेसिसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज, तो फॉर्मिक एसिड का बेसिसिटी कितना होता है? तो वो होता है आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन से सुक्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है? डाइसैकेराइड का, डाइसैकेराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आपका बेंजीन, और कुछ एक्स्ट्रा बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओपन चेन फॉर्मूला, ओपन चेन फॉर्मूला में ग्लूकोज हैज हाइड्रोक्साइल ग्रुप इक्वल टू, तो कितना होता है? तो वो होता है आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों के बीच में विच ऑफ द एमंग इज मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड इज इनमें से कौन सा है? तो आपका पहला है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, जब ये प्रोडक्ट का रिएक्शन होगा P4 और 10 के रिस्पेक्ट में, और जब हीट हम लोग इसमें देंगे तो क्या फॉर्म होगा? तो ये आपका बनेगा इथाइल एसीटेट, क्या बनेगा? इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन से द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन फ्रुक्टोज इज, तो फंक्शनल ग्रुप जो फ्रुक्टोज में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आप सभी का कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन से अ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड बॉयल्स एट अ टेम्परेचर more than the boiling point of either of them, this binary solution shows, तो ये क्या दिखाता है? तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, रोल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन को ये दिखाता है। नेक्स्ट आपका है इन अ वन कंपोनेंट सिस्टम द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेज दैट कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज, तो कितना होता है? तो वो होता है आप सभी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ट्रीटेड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ट्रीटेड होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो द कंडक्टेंस एट द एंड पॉइंट इज, तो उसका एंड पॉइंट का कंडक्टेंस क्या होता है? मिनिमम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फेजेज इन अ मिक्सचर ऑफ 4 नॉन रिएक्टिंग गैसेज इंक्लोज इन अ कंटेनर इज, तो जब इंक्लोज होता है तो वो हो जाता है 1 आपका। नेक्स्ट आप सभी के बीच में है if lambda infinitive and lambda v are the equivalent conductance at infinite dilution and v dilution of the degree of dissociation is given by, तो जैसा कि आप लोग बताए थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग डिनोटेट करते हैं अल्फा से, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन नीचे आ जाता है और ऊपर में हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं
तो यहाँ पर क्या है, अल्फा बराबर हो जाएगा डेल V अपॉन डेल इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज। तो सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, तो ये रिमेन्स कांस्टेंट होता है। किस पर होता है, तो फॉर अ सेल। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ तक होगा, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट फॉर्म सिल्वर मिरर। तो क्या कौन सा होगा आपका यहाँ पर, तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिल्वर एसीटेट रिएक्ट विथ ब्रोमीन टू फॉर्म मिथाइल ब्रोमाइड। जब सिल्वर एसीटेट जो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मिथाइल ब्रोमाइड को। CO2 एंड AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो हंस डिकर रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका द IUPAC नेम ऑफ HCOOC6H5। तो इसका IUPAC नेम को क्या बोलते हैं, फिनाइल मेथनोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो क्या नहीं है, इथर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक कौन सा है, तो ये आपका है C2H5 2NH। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अ डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड जो है कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव इथाइल एमीन। तो कौन देता है, तो ये देता है आपका C2H5CONH2। तो आई होप कि आप लोगों को MCQ का सारा आंसर मिल चुका है। तो अगर आप लोग इतना करके जाते हैं तो आपका लगभग सब क्वेश्चन जो है सेम 3 का MCQ पकड़ा जाएगा। तो थैंक यू फॉर दिस। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं वो सभी को आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, शेयर कर दें ताकि वो लोग को भी सारा का सॉल्यूशन ईजी से प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू।